मदरसा में सैकड़ों विद्यार्थी था और सैकड़ों विद्यार्थी में से 3 विद्यार्थी काफ़ी तेज तराक विद्यार्थी था। और मदरसा में जैसे हिंदू के स्कूल में मास्टर साहब होता है, तो मुस्लिम के मदरसा में आपको मौलवी साहब होता है। मौलवी साहब तीनों तेज तराक विद्यार्थियों को बुलाया और बोला क्या कल तीनों विद्यार्थी अपने अपने घर से एक मुर्गा लाना है और मुर्गा को ज़बह करके लाना है। और मुर्गा को ज़बह करते समय कोई देख ना पाए, देखना नहीं चाहिए, किसी को नज़र में पड़ना नहीं चाहिए कि मुर्गा को किसने ज़बह किया। विद्यार्थी सोचा कि मास्टर साहब का आदेश है कि मुर्गा लाने के लिए, तो घर जाते हैं तो मम्मी पापा से कहेंगे, पैसा लेंगे, मुर्गा खरीद के लाएंगे और मास्टर साहब के लिए कल मुर्गा लेके जाएंगे। विद्यार्थी ने क्या किया, गए घर जाने के बाद अपने मम्मी पापा से बोला कि देखिए मास्टर साहब हम लोग से मुर्गा मांगा है, एक एक मुर्गा बोला है लाने के लिए तीनों विद्यार्थी से, और मुर्गा को ज़बह करके लाने के लिए बोला है, यानी हत्या करके लाने के लिए बोला है। और हत्या करते समय कोई देख ना पाए, ऐसा चीज़ बोला है कि हत्या करते समय किसी को नज़र ना पड़े और उसके बाद मुर्गा को लेके आना है। गार्जियन ने क्या किया, सबको पैसा दे दिया तीनों को। तीनों वहाँ से निकल गया बाजार से लाया मुर्गा लाने के बाद क्या किया, वो अपने घर पे तीनों गए और घर से पहला विद्यार्थी क्या किया जो काफ़ी तेज तराक था, वो अपने घर पे जाने के बाद अपने मम्मी पापा के बोला क्या कि घर से मम्मी निकल जाओ, पापा निकल जाओ, हम थोड़ा मुर्गा ज़बह करेंगे, क्योंकि मास्टर साहब बोला है कि ज़बह करते समय कोई देख ना पाए। तो उसका मम्मी पापा घर के जितना परिवार सदस्य था सब घर से निकल गया। लड़का क्या किया, वो विद्यार्थी अपने घर में घुस गया, खिड़की केवाड़ी लगा लिया और इधर उधर देखा, कोई नज़र नहीं आया क्योंकि तो खिड़की केवाड़ी बंद था। वो मुर्गा को ज़बह कर दिया। ज़बह करने के बाद फिर वो अपना घर खोला, निकला आंगन में, तो दूसरा विद्यार्थी देखा कि वो तो ज़बह कर दिया मुर्गा, अब मेरा नंबर है। तो वो भी अपने मम्मी पापा के बोला कि थोड़ा देर के लिए घर उर खाली कर दो, हम भी जाते हैं, घर बंद करके मुर्गा को ज़बह कर देंगे, क्योंकि मास्टर साहब बोला है कि कोई देख ना पाए, ज़बह करते यानी हत्या करते समय किसी को नज़र ना पड़े, कोई देख ना पाए। तो फिर वही उसका भी मम्मी पापा क्या किया, घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकलने के बाद लड़का मुर्गा को लेकर अपने घर में घुस गया, खिड़की केवाड़ी बंद कर लिया और मुर्गा को ज़बह कर दिया। ज़बह करने के बाद फिर गेट खोल के निकला तो तीसरा विद्यार्थी देखता है कि भाई ये मुर्गा तो दोनों ज़बह कर दिया, अब हम क्या करें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से काफ़ी गांव से बाहर चल जाते हैं, और गांव से बाहर चल जाते हैं, और गांव से बाहर जहाँ भी कुछ जगह ऐसा मिलेगा जहाँ कोई देख ना पाए, उस जगह पे जाके मुर्गा का हम भी ज़बह कर देते हैं। वो जो तीसरा विद्यार्थी था वो क्या किया, वो गांव से बाहर निकल गया। गांव से बाहर गया तो देखा एक भूसकार है, वो भूसकार में देखा यास के तो खाली भूसकार था, सोचा यहाँ पर कोई नहीं देख पाएगा, इसी भूसकार में हम मुर्गा को लेके घुस जाते हैं और इसी में ज़बह कर देंगे। क्या किया, वो विद्यार्थी वो मुर्गा को लेके वो भूसकार में घुस गया। भूसकार में जब घुसा, भूसकार से इसे यास रहा है, इधर उधर देख रहा है चारों बगल, तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। चाकू जैसे जेब से निकाला और मुर्गा कैसे गर्दन पर लगा रहा है चाकू, तो उसको मास्टर साहब के बात को याद आ रहा है। मास्टर साहब बोला था कि मुर्गा को हत्या करते समय यानी ज़बह करते समय कोई देख ना पाए। ऐसे जब यासा फिर दोबारा तो कोई नज़र नहीं आया, तो विद्यार्थी सोचता है अभी तो हम मुर्गा को हत्या कर रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान तो सारा कुछ देख रहा है, भगवान तो सारा कुछ देख रहा है, हम मुर्गा को हत्या नहीं करेंगे, फंस जाएंगे, नहीं तो सर हमको मारेगा, क्योंकि वो तो बोला है कि कोई देख ना पाए। तो हम अभी जो मुर्गा को हत्या कर देंगे तो मान लीजिए अभी कोई नहीं है, कोई नहीं देख पा रहा है, लेकिन भगवान तो सारा कुछ देख रहा है, ऊपर वाला जो है खुदा वो सब कुछ देख रहा है। उसने क्या किया, बेचारा डर के मारे, मास्टर साहब के डर के मारे मुर्गा को जिंदा ही लेकर आ गए। जब जिंदा लेकर आ गए तो तीनों
विद्यार्थी एक जगह हुआ कि चलिए स्कूल। मास्टर साहब तो मुर्गा मांगा था, तीनों विद्यार्थी अपने अपने झोला में मुर्गा को लिया, चल दिया स्कूल पर। स्कूल पर गए यानी मदरसा गए, तो मदरसा में जाते समय घुसा जैसे अंदर, तो मास्टर साहब यानी मौलवी साहब कहते हैं कि बाबू तू लोग के बोले थे मुर्गा लाने के लिए, मुर्गा लाया? बोला हाँ मुर्गा तो लाया। तो पहला वाला जो विद्यार्थी था वो विद्यार्थी मास्टर साहब के पास गया। मास्टर साहब बोला कि मुर्गा लाया कहाँ है, दिखाओ। तो वो क्या किया, झोला से निकाला, ऐसे करके दिखाया मुर्गा। तो मुर्गा को जबा हुआ था। बोला कि हम बोले थे कि मुर्गा को कोई देख ना पाए। तो हाँ सर, हमने क्या किए, घर उर बंद कर दिए, मम्मी पापा को बाहर निकाल दिए। घर बंद करने के बाद घर में कोई नहीं था, कुछ नहीं था। उसके बाद हमने मुर्गा को जबह कर दिया और हत्या कर दी। बोला ठीक है, फिर झोला में रख दो। वो मुर्गा क्या किया, झोला में रख दिया। फिर दूसरा विद्यार्थी आया, उससे पूछा कि मुर्गा लाया? तो बोला हाँ सर मुर्गा तो लाए हैं। तो दिखाओ। वो भी क्या किया, झोला से ऐसे मुर्गा निकाला, दिखाया, तो जबह था मुर्गा, यानी हत्या हुआ था मुर्गा का। बोला कि मुर्गा को बोले थे कि कोई देख ना पाए, तो कोई देखबो किया है हत्या करते समय? बोला नहीं, कोई नहीं देखा है हत्या करते समय। हमने मम्मी पापा के घर से जितने परिवार का सदस्य था सबको घर से निकाल दिए और घर को केवाड़ी खिड़की बंद कर दिया। उसके बाद मुर्गा को हमने जबह कर दिए, कोई नहीं देखा है। बोला ठीक है, ठीक है, तू भी झोला में रख दो, अपने जगह पे जाके बैठ जाओ। क्या किया, वो दूसर का बच्चा वो भी मुर्गा को रख दिया उसमें झोला में, और वो अपने जगह पे बैठ गया। तीसर का बच्चा जो झोला में जिंदा मुर्गा रख ले था, वो काफ़ी पीछे था। मौलाना को नज़र गया उस पर, बोला ए बाबू तू भी इधर आ जाओ। वो बेचारा डर के मारे, तो उस झोला में तो जिंदा मुर्गा था, फरफरा रहा था मुर्गा। वो मुर्गा लेके बढ़ रहा है आगे। बढ़ते बढ़ते वो आगे आया। बोला बाबू तुमको बोला था कि मुर्गा जबह करके लाने के लिए, हत्या करके तो लाया? बोला नहीं सर। तुम्हारा तो मुर्गा फरफरा रहा है झोला में रे। तो सर हमने मुर्गा को नहीं हत्या किए, नहीं मारे। क्यों नहीं मारा रे तू? तो सर ये लोग अपने घर में बंद करके सब कुछ केवाड़ी खिड़की तब हत्या कर दिया। हमने सोचे जाते हैं गांव से बाहर, यदि कहीं कुछ मिलेगा ऐसा चीज़ उसमें घुस जाएंगे और कोई नहीं देखेगा, तहाँ पे हम हत्या कर देंगे मुर्गा के, वहाँ पे जाके मुर्गा को हत्या कर देंगे। तो हम तो गए गांव के बाहर, एक भूसकार था, भूसकार में गए, भूसकार में मुर्गा के लेके घुसे और चाकू निकाले और चाकू गर्दन पर रख दिए मुर्गा को। इधर उधर हम देख रहे हैं, तो एक भी व्यक्ति नज़र नहीं आया। उसके बाद हमको, आप तो बोले थे कि कोई देख ना पाए मुर्गा को हत्या करते समय, यानी जबह करते समय कोई देख ना पाए। तो हमको एक चीज़ का आदास आ गया, यानी याद आ गया कि अभी तो कोई नहीं देख पा रहा है, लेकिन खुदा यानी भगवान जो है ना, वो तो सारा कुछ देख रहा है। यदि हम मुर्गा कभी हम जबह कर देते हैं तो भगवान तो सारा कुछ देख रहा है। यदि अब हम जबह कर देते हैं तो आप मारते, भगवान तो सारा कुछ देख रहा है। तो इसलिए हम नहीं मुर्गा को जबह किया, हम जिंदा मुर्गा लेकर आपके पास चले आए। मास्टर साहब बोले, मौलवी साहब बोले, जो जितना विद्यार्थी है सब विद्यार्थी में तुम काफ़ी तेज तराक विद्यार्थी हो, और लोग कितना भी बच पाएंगे, कितना भी छिपा लेंगे अपने गुनाहों के, लेकिन गुनाह छिप नहीं पाएगा। क्योंकि आप मानव से यानी मनुष्य से बच जाइएगा, जीव जंतु से बच जाइएगा, लेकिन भगवान से नहीं बच पाइएगा। क्योंकि भगवान सारा कुछ देख रेख हमेशा करते रहते हैं। क्योंकि इस कहानी से आपको क्या सीख मिला कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ऐसा वीडियो बनाने के लिए आप राय विचार दीजिएगा। तो हमेशा आपको ऐसा वीडियो बनाकर आपको दिखाते रहेंगे। और भगवान जो है ना, आस्था है, भगवान सभी को देखता है। आप चोरी कर लीजिए, चाहे कोई भी काम कर लीजिए, हत्या कर दीजिए, मर्डर कर दीजिए, कानून से बच जाइएगा, सरकार से बच जाइएगा, लेकिन भगवान से नहीं बच पाइएगा। क्योंकि भगवान सारा कुछ देख रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, साहेब बंदगी।